हम लोग भगवान के लीला कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। जो भगवान के अनुयायी थे, यदुवंशियों में भी कुछ अनुयायी थे, कुछ नहीं थे। तो जो अनुयायी थे उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई और यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने, फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। इतना ज़्यादा वे लोग शरीर के महत्व को जानते थे कि यह शरीर, एक तो ऐसे भी सुखदेव जी ने थोड़ा सा इशारा किया है कि ये यदुवंशी कौन थे। ये लोग जब भगवान का अवतार होने लगा तो देवताओं में ये हुआ कि कौन जो है वहाँ जाएगा। सब आपस में वहाँ पृथ्वी पर आने के लिए बहुत उत्साहित थे। देवता लोग आ गए थे यदुवंशी के रूप। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती थी। शरीर का महत्व समझो कि शरीर क्यों मिला है। कथा यही कह रही है कि भगवान की कृपा से तुझे यह शरीर सुलभ हुआ है। तेरे अपने किसी सुकृति का, पुण्य का फल यह शरीर नहीं है। इतना तो पक्का समझ लो कि जो मानव शरीर मिला है तो हमारे किसी सुकृति का, पुण्य का फल नहीं है। ये भगवान की कृपा से मिला है। ये शरीर सुलभ हुआ है। और तुलसी बाबा ने भी इस चीज को विनय पत्रिका में कहा है कि भयो है सुगम तो को, भयो है सुगम तो को। क्या चीज, क्या सुगम मिल गया, क्या मिला? अमर अगम तन, अमर अगम तन। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से, इसको ध्यान में रखो। और आगे कहते हैं कि समुझी धौं कत खोवत अकाथ। समुझी धौं, इस शरीर की गरिमा महिमा भी समझनी है। जो नहीं समझता वो खोवत अकाथ है। इसी बात को ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों देवताओं को दुर्लभ है? क्योंकि उन्हें पता है कि पुण्य के फल के कारण आज हम स्वर्ग में हैं, देवता बने हुए हैं। लेकिन पुण्य का दिन प्रतिदिन क्षय होता रहता है। भोग की जो प्रवृत्ति है और एक न एक दिन उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरना होगा। इसलिए उनको भय बना रहता है। पुण्य को बढ़ाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। जो साधन भगवान ने कृपा करके मानव शरीर के रूप में हमें दिया है। रामचरितमानस में भी भगवान राम
सभी नगरवासियों को, वशिष्ठ जी को भी उसमें बुलाए थे, एक सभा में बुलाए थे। और क्या कहा था सो सुनो कि सुनहु सकल पुर जन मम बानी, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उड़ानी, कहूँ न कछु ममता उड़ानी। भगवान आगे कहते हैं, सभा में घोषणा करते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। देखो अनुशासन की महत्ता। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अब आगे कहते हैं भगवान की, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा। भगवान की कृपा से तुझे यह शरीर सुलभ हुआ है। तेरे अपने किसी सुकृति का, पुण्य का फल यह शरीर नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और उसको क्या कर रहे हो? और नहीं, और ये क्यों मिला? तो साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सी समारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा। ध्यान दीजिए, तुलसी बाबा कहते हैं कि तू पछितई है, पछताओगे रे बच्चा अगर इसको भगवान के इस वचन को नहीं याद रखे तो तू पछितई है। मन मीज हाथ तू पछितई है, मन मीज हाथ। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझि धोकत खोवत अकाथ तू पछितई है, मन मीज हाथ। सुख साधन हरि विमुख वृथा, सुख साधन हरि विमुख वृथा। जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ, पानी को मथने से घृत नहीं निकलेगा, श्रम भी चला जाएगा। सुख साधन सब कुछ बेकार है, हरि विमुख वृथा।
यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चली सुपंत मिली भले साथ, तो तू पछतई है मन मीज हाथ। आगे कहते हैं, करना क्या है तुमको, इस शरीर को प्राप्त किया तो क्या करना तुम सिवा कर। बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखो राम सेवक, भगवान के सेवक को देखो, भगवान के भक्तों को देखा करो, खोजा करो संसार में। देखो राम सेवक और सुनी कीरति, और भगवान की कीर्ति को सुना करो, श्रवण करो। देखो राम सेवक सुनी कीरति, और क्या करोगे, रटहि नाम, जो नाम मिल रहा है श्रवण करने में, जैसे भगवान के लीला कथा को श्रवण करने में तुम्हारा खूब मन लग गया, बस उनके नाम को रटो। रटहि नाम करि गान गाथ, उस लीला कथा को खूब गाओ। बस ये 4 काम करना। देखो राम सेवक सुनि कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ। हृदय आनु धनुवान पानी प्रभु, धनुष्मान धारण किए हुए भगवान को हृदय में लाओ। हृदय आनु धनुवान पानी प्रभु, लसे मुनिपट कटि कसे भात, तो तू पछतई है मन मीज हाथ, तो तू पछतई है मन मीज हाथ। अंत में कुछ बात कहते हैं कि तुलसीदास परिहरि प्रपंच सवै, परिहरि प्रपंच सवै, नाउ राम पद कमल माथ। अरे नाउ राम पद कमल माथ। अजनी डर पही, डरो मत, ये सब जो करोगे तो भय मत करना। जनि डर पही तो से अनेक खल, तेरे जैसे अनेक नीचों को डरो मत। अर्जुन को भी भगवान ने कहा डरो मत, सिर्फ तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण को ग्रहण कर लो, मुझे प्रणाम करो। जनि डर पही तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ, तो तू पछतई है मन मीज हाथ। कम से कम हाथ नहीं मलना पड़ेगा, मरने के बाद भी हाथ मलमल करके जो मरोगे, ना 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 नो। हाँ क्या हमने शरीर इतना सुंदर, बड़े भाग मानुष तनु पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। और फिर भगवान आगे कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई, अरे सिर धुनि धुनि पछिताई,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। तो तू पछितई है मन मीज। हाँ, तो अगर हम इस भजन को समझे और शरीर की महत्ता को समझ गए तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो अभी तक कथा सुने हैं और कथा के बहुत आगे चले गए हैं, अब जो कथा होने वाली है, जैसा कि परम धाम गमन की पूर्व की झांकी है भगवान की, तो कथा को हम लोग वहाँ तक ले गए हैं। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदुवंश को ऋषियों का शाप लग गया। यदुवंश में तो देवताओं का आगमन हुआ, कलयुग में किसका आगमन हुआ है? हम लोग ध्यान दें, दो ही तो होते हैं, देवता और दानव, एक ही माता जी के दो पुत्र। अब सभी देवताओं को वापस जाना है तो कोई न कोई बहाना भगवान करेंगे ही। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। अब देखो भगवान जो बाहर असुर सबको मार रहे थे, दैत्यों को मार रहे थे, कंस को मारा, किस को मारा, जरासंध को मारा, उससे पहले विकासुर कितने को मारा। लेकिन अब भगवान देखो अपने ही संबंधियों के पास आ गए हैं, वहां भी देख रहे हैं कि ओ ये कौरव लोग तो बड़ा कपट करने वाला है। तो उससे कपटपूर्ण व्यवहार करवा दिया और द्रौपदी का केस वो खींच लिया। इन अत्याचारों को दूसरे भाई, जो कौरव के दूसरे भाई पांडव लोग थे, वो सहन नहीं कर सके और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला। कहीं भगवान नहीं आए मारने की, परिवार की बात थी ना। अपने कर्म से देखो ये लोग जा रहे हैं और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। भगवान की दृष्टि अब अपने ही यदुवंशियों पर पड़ गई। कुछ यदुवंशी तो मारे गए, क्योंकि दुर्योधन ने सेना मांग लिया था। भगवान पांडवों के तरफ सारथी के रूप में आए थे अकेले,
कुछ तो वहीं मारे गए। इसके बावजूद भी भगवान की दृष्टि में अभी यदुवंशी पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जो जिनसे धर्म की हानि हो सकती है, पृथ्वी का भार हैं ये लोग। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अच्छा, ये भी भगवान जानते थे कि अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। भगवान ने सोचा कि बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान, कैसे बांस जल जाता है धू धू करके अपने आप, कोई उसको आग नहीं लगाने जाता, वो परस्पर टकराता है, टकराते टकराते वहाँ आग लग जाती है और सारा बांस जल जाता है। तो बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। हम लोग कथा को यहीं पर रोकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की दृष्टि अपने परिवार पर आ गई। अब नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, शरीर के बारे में सुनो, कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल गएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे फिर पीछे पछताएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।